अंग्रेजी बोलने के लिए जोरदार शब्द क्या होते हैं? जोरदार से मेरा यहाँ तात्पर्य सिर्फ इतना सा है कि अपनी नॉलेज को इतना जोरदार आपको कर लेना है, इतना धारदार आपको कर लेना है, जिससे आपकी जो पकड़ है अंग्रेजी के लैंग्वेज के ऊपर वो इतनी मजबूत हो जाए कि आप जब अंग्रेजी बोलो ना तो शर्माते हुए या धीरे धीरे फुसफुसा के नहीं, जोरदार तरीके से बोलो। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। अंग्रेजी बोलने के लिए जोरदार वर्ड्स आज बताऊंगी, मतलब जो आपकी इंग्लिश की नॉलेज को बहुत बेहतरीन कर देगा। और चलिए, ज्यादा वर्ड्स जो है, आपको ऐसा नहीं है कि आपको अंग्रेजी बोलने के लिए अथाह शब्दों की जरूरत है, जी नहीं। आपको बस शब्द देखिए बहुत सारे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शंका नहीं है, लेकिन मेरा काम है आपको चुन करके वो शब्द देना और उनकी इंपॉर्टेंस की ऑर्डर में देना, है ना, ताकि आपको पता चले कि कौन सा शब्द कहाँ इस्तेमाल होता है। तो आज के जो वर्ड्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वर्ड में बहुत बढ़िया रोल प्ले करते हैं, क्योंकि ये आपकी जो आप रोजमर्रा की लाइफ में जो वर्ड्स को आप बोलते हो उनको सही तरीके से एक्सप्रेस करने में आपको हेल्प करता है। सबसे पहला वर्ड है मे, महीना वाला नहीं, जी हाँ, MAY, मे इसको पढ़ते हैं और इसका जो मतलब होता है, मतलब से मेरा मतलब है कि वाक्य में, ध्यान दीजिएगा, वाक्य में जब आप इस्तेमाल कर रहे हो, सकता हूं, सकता है, सकती है, सकते हैं, वाक्य के मोस्टली आपको आखिर में दिखेगा ये वर्ड्स। तो आपको उसकी इंग्लिश जब आप कन्वर्ट करोगे तो आपको मे वर्ड का यूज करना है। मे जो है वाक्य में संभावना यानी कि पॉसिबिलिटी को दर्शाता है। एक यहां पर इस्तेमाल हुआ जहां पर जो वाक्य पॉसिबिलिटी या संभावना दर्शाने वाला हुआ। दूसरा, अनुमति या परमिशन लेने वाला वाक्य अगर पढ़ रहे हैं तो आप मे का यूज करेंगे उस वाक्य में। तीसरा, अगर अनुरोध या रिक्वेस्ट को दिखाने वाला वाक्य है आपका तो भी आप मे का यूज करेंगे उस वाक्य में। संभावना, अनुमति, अनुरोध, पॉसिबिलिटी, परमिशन, रिक्वेस्ट, इस तरीके से रिलेटेड अगर आपके वाक्य हैं, आप जो बोल रहे हैं वो, तब आप उसमें मे का यूज करेंगे। जैसे हमें देर हो सकती है, हमें देर हो सकती है, वी मे बी लेट, हमें देर हो सकती है, वी मे बी लेट। आप संभावना दर्शा रहे हैं, संभावना जता रहे हैं, संभावना बता रहे हैं। हो सकता है आपको अभी लग रहा हो कि देर हो सकती है, बट नहीं भी हो सकती है ना, चीजें सही हो गई तो देर नहीं होगी, राइट। तो वी मे बी लेट। क्या मैं अंदर आ सकता हूं, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, सवाल है ये परमिशन वाला। परमिशन, उसने क्या, नहीं मत आओ, तो जाओगे क्या अंदर? नहीं जाओगे ना। तो ये परमिशन है, साथ में थोड़ा सा रिक्वेस्ट भी है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूं। परमिशन एंड रिक्वेस्ट दोनों को एक तरीके से ये वाक्य दर्शाता है, क्योंकि ये वाला वाक्य जो है आप अपने घर पे अपने भाई बहन, अपने मम्मी पापा से नहीं पूछते हो। ये कहाँ पूछते हो? जहां पर आप अगर स्कूल में हो तो अपने टीचर के केबिन में घुसने से पहले पूछते हो, प्रिंसिपल के केबिन में घुसने से पहले पूछते हो। तो आपके जो आपका जो स्थान है उससे अगर ऊंचा कोई पद पर है तो वहां पर पूछते हो। तो वहां पर दो चीजें काम करती हैं, एक परमिशन, दूसरा रिक्वेस्ट, ठीक है। इसीलिए मे का यूज होता है। क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूं, मे आई हेल्प यू। क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूं, मे आई हेल्प यू। अगेन परमिशन मांग रहा है। बिना परमिशन के सहायता जो है वो सबको पसंद नहीं भी आ सकती है। सो इट्स बेटर कि हम लोग पूछ लें कि क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूं, मे आई हेल्प यू। अगला वर्ड है हमारे पास मस्ट, MUST, इसको पढ़ते हैं मस्ट, और इसका मतलब होता है अवश्य चाहिए। ऐसा कोई वाक्य आप कह रहे हो जिसमें जो चीज आप कहना चाह रहे हो ना उस पे आपका बिलीव हो बहुत ज्यादा, आप बहुत ही जोर डाल करके उस चीज को कहना चाहते हो, आप मतलब मानते हो कि नहीं है, मतलब ऐसा तो अवश्य होना चाहिए या ऐसा अवश्य चाहिए, मतलब आपका क्या दिखाता है यहाँ पे, दृढ़ बिलीफ को दिखाता है ये। तो अगेन यहाँ पर आप जो है मस्ट वर्ड का यूज कर सकते हैं। ये वाक्य में दृढ़ आवश्यकता यानी कि फर्म नेसेसिटी को दिखाता है। दृढ़ आवश्यकता, फर्म नेसेसिटी, है ना, इसको दिखाता है। जैसे उसे अवश्य जाना चाहिए, उसे अवश्य जाना चाहिए, ही मस्ट गो, वाक्य पे जोर डाल रहे हैं। देखो ऐसे नॉर्मल बोलेंगे तो उसे जाना चाहिए तो ये सलाह जैसा लगेगा, लेकिन जब आप कहते हैं उसे अवश्य जाना चाहिए तो हिंदी में क्या होता है ना, हमारे एक्सप्रेशन से पता चल जाता है कि अच्छा इसमें जोर डाल रहे हैं वाक्य में। पर अंग्रेजी में ना हमारा काम और आसान है, हमारे पास वर्ड्स है,
मस्ट वर्ड का यूज ही होता है जोर डालने के लिए। ही मस्ट गो, मतलब आप काफी दृढ़ निश्चय के साथ ये कह रहे हैं कि नहीं भाई अवश्य जाना चाहिए आपको, है ना। ही मस्ट गो, मुझे अवश्य उनकी मदद करनी चाहिए। आई मस्ट हेल्प देम, आप काफी दृढ़ हैं इस मदद करने की चीज वाली चीज को लेकर के कि मुझे अवश्य उनकी मदद करनी चाहिए, वो मुसीबत में है, मुझे अवश्य उनकी मदद करनी चाहिए। आई मस्ट हेल्प देम, उन्हें अवश्य एक कार खरीदनी चाहिए। दे मस्ट बाय अ कार। अब है कोई जहां पर आपको लगता है, आपका जो बिलीफ है उसको लगता है, आपका जो आप दृढ़ निश्चय करके कह रहे हैं कि नहीं कार तो भाई उनको जरूरी है ना। दे मस्ट बाय अ कार, दे मस्ट बाय अ कार। क्लास को आगे बढ़ाने से पहले अगर नहीं किया है आपने अभी तक बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश के ऐप को डाउनलोड, तो गूगल प्ले स्टोर पर जाएं, टाइप करें बी बैंकर इंग्लिश और वहां से कर ले हमारी ऐप को डाउनलोड और इंस्टॉल अपनी फोन पर। अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालकर रजिस्टर आप कर सकते हैं। यहाँ पर कराई जा रही है प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश की कोर्स, 2499 की कोर्स कराई जा रही है मात्र 299 में। कूपन कोड है BB22। आपको इसमें मिल जाता है 2 महीने का कोर्स, साथ में मिलता है PDF, उसकी होमवर्क और आंसर शीट भी साथ में मिलती है जो सारे ऐप पर खुलेंगे। दूसरी बात, ये 6 महीने की वैलिडिटी के साथ आता है, तो 2 महीने की कोर्स, 6 महीने की वैलिडिटी, और क्या चाहिए। चलिए तो जल्दी से इस ऑफर का लाभ जो है ना जल्दी से जल्दी उठा लीजिए। आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा अगर आप ई बुक्स लेना चाहते हैं तो इस वाली वेबसाइट पर जाकर के आप इनमें से कोई सी भी ई बुक अपने लिए ले सकते हैं। साथ ही सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दो। और चलिए क्लास को आगे बढ़ाएं। अगला वर्ड है हमारे पास कुड, COULD। एल को भूल जाइए, एल नहीं पढ़ना है, मतलब भूल जाइए मतलब स्पेलिंग लिखते वक्त नहीं भूलना है भाई, पढ़ते वक्त भूलना है। कुड, COULD पढ़ते हैं इसको कुड। इसका मतलब होता है सका, सकी, सके, डिपेंडिंग कि वाक्य कौन बोल रहा है और किस टाइप का वाक्य बोल रहा है। दूसरा पाया, पाई, पाए। अगेन पाया होगा कि पाई होगा कि पाए होगा, ये वाक्य के ऊपर डिपेंड करेगा और बोलने वाले के ऊपर डिपेंड करेगा। तो अगर ये सब आपको वाक्य के एंड में दिखते हैं तो समझ जाइए वाक्य में अंग्रेजी वाक्य, इसके अंग्रेजी में क्या यूज होने वाला है, कुड यूज होने वाला है। पर हर वाक्य में नहीं यूज कर सकते, लिमिटेशन है। जैसे आप देख रहे होंगे मैं आपको हर शब्द के साथ उसका यूजेज समझाती जा रही हूं, तो यहां पर ना आती है मतलब एक नॉलेज की पावर आपके पास, क्योंकि आप सिर्फ रैंडमली वर्ड्स को इधर उधर नहीं पढ़ते जा रहे हो, आप वर्ड्स के साथ उसकी जो लिमिटेशंस है, जो उसके रूल्स है, एक तरीके से कह लीजिए जिन बातों का ख्याल आपको रखना होता है वर्ड को इस्तेमाल करते वक्त, वो भी आपको मैं साथ ही साथ बताती जा रही हूं। सो मेक श्योर करें कि आप इस क्लास को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं कि कुड का इस्तेमाल आप कहां कर सकते हैं। कुड का इस्तेमाल जो है ना वो भूतकाल वाले, ये वाक्य में भूतकाल की योग्यता को दिखाता है, इसको याद रखिएगा। भूतकाल की योग्यता मतलब पास्ट में कोई एबिलिटी आपके पास थी, राइट, या किसी के पास थी, जो वाक्य आप बोल रहे हो उसके हिसाब से, तो पास्ट एबिलिटी को दिखाता है। या यहां पर और लग रहा है, ठीक है, या फिर सुझाव यानी कि सजेशन को दिखाता है, ठीक है। जैसे वह नहीं जा सका, he could not go, वह नहीं जा सका, he could not go, वे पढ़ाई नहीं कर सके, they could not study, वे पढ़ाई नहीं कर सके, they could not study, हम अच्छे से पढ़ाई कर सके, we could study well, हम अच्छे से पढ़ाई कर सके, we could study वेल। बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है शुड, SHOULD। अगेन याद रखिए कि पढ़ते वक्त एल को भूल जाना है और इसको शुड पढ़ेंगे हम, और मतलब होता है चाहिए, और ये इस्तेमाल होता है जब आप सुझाव यानी कि सजेशन दे रहे हो वाक्य में। इसका एक ही है मतलब, तभी यूज होगा जब वाक्य में सुझाव यानी कि सजेशन आप दे रहे हो, तब ये वाक्य में इस्तेमाल होगा, ठीक है। जैसे उसे जल्दी उठना चाहिए, उसे जल्दी उठना चाहिए, शी शुड वेक अप अर्ली। अब ये किसी को आप बोल रहे हो, सुझाव ही ना दे रहे हो, अब उसको जाके उठा थोड़ी ना दोगे, है ना, सुझाव दे रहे हो, सामने वाले के भले के लिए कह रहे हो, राइट, तो शुड का यूज करेंगे। शी शुड वेक अप अर्ली। हमें विनम्र होना चाहिए, वी शुड बी पोलाइट, हमें विनम्र होना चाहिए, वी शुड बी पोलाइट। अब कोई ना हो तो इसमें हमारा जोर थोड़ी है,
हमें तो बस भाई सामने वाले का भला चाहते हैं तो सुझाव दे देते हैं। अब सामने वाला हो ना हो ये तो उसकी इच्छा है, लेकिन हम क्योंकि सुझाव दे रहे हैं, हमारा काम सुझाव देना है, तो हमने यूज किया वी शुड बी पोलाइट, हमें विनम्र होना चाहिए, हमने शुड का यूज किया, वी शुड बी पोलाइट। उसे कड़ी मेहनत करनी चाहिए या उन्हें कड़ी मेहनत, उसे होगा तो ही या शी दोनों में से कोई एक लगेगा, ठीक है। यहां पर है उन्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए, दे शुड वर्क हार्ड, दे शुड वर्क हार्ड, उन्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए, दे शुड वर्क हार्ड। बढ़ते हैं आगे, अगला शब्द है वुड, WOULD, वुड, जिसका मतलब होता है एक तो गा, दूसरा गे, तीसरा गी। ये वाक्य में ऐसे यूज होता है, वाक्य के एंड में। अगर आपको गा गे गी दिखे तो समझ जाइए वाक्य में वुड का यूज होने वाला है, लेकिन यहां पर भी एक लेकिन है, ठीक है। हर वाक्य में जहां पर गागेगी दिखेगा वुड का यूज नहीं करते चलेंगे कि हाँ भाई मैम ने बताया है कि जिस वाक्य के एंड में गागेगी दिख जाए उसमें वुड का यूज करो, तो गलत वाक्य बना लोगे। कहाँ यूज करना है, कब यूज करना है, ये समझिए। वुड जो है वाक्य में संदेह यानी कि डाउट को दिखाता है, या संभावना यानी कि पॉसिबिलिटी को दिखाता है, ठीक है। अब पॉसिबिलिटी जहां होती है ना वहां पे साथ में डाउट जो है वो बिल्कुल झंडा ऊंचा करके चला आता है। संभावना और डाउट, पॉसिबिलिटी एंड डाउट वाले जो वाक्य होते हैं वहां पर वुड का यूज होगा। जैसे वह आज आएगा, यहां पर आप संभावना जता रहे हैं, हो सकता है वो न भी आए, काम पड़ गया, छुट्टी नहीं मिली, नहीं आया भैया, है ना, ठीक है। वह आज आएगा, ही वुड कम टुडे, यहां पर आप संभावना दिखा रहे हो यानी कि पॉसिबिलिटी दिखा रहे हो। वह परीक्षा उत्तीर्ण करेगी, वह परीक्षा उत्तीर्ण करेगी, यहां पर आप अगेन क्या दिखा रहे हो, संभावना। शी वुड पास द एग्जाम, नहीं किया तो, है ना, नहीं किया, स्टेटमेंट थोड़ी ना है भाई, हम तो कह देंगे कि हमने स्टेटमेंट थोड़ी दिया था, हमने तो वुड लगाया था वाक्य में, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने संभावना जताई कि वो एग्जाम पास करेगी। अब नहीं किया तो क्या करें, है ना। शी वुड पास द एग्जाम, वह परीक्षा उत्तीर्ण करेगी, शी वुड पास द एग्जाम। आज बारिश होगी, डाउटफुल है, इट वुड रेन टुडे, क्योंकि थोड़े थोड़े बादल दिख रहे हैं, डाउटफुल है, डाउट जता रहे हैं, संभावना जता रहे हैं, सेम थिंग, है ना। तो इट वुड रेन टुडे, इट वुड रेन टुडे, आज बारिश होगी, इट वुड रेन टुडे। अगला शब्द है माइट, MIGHT, माइट, इसका मतलब होता है शायद सकता है, शायद सकती है, शायद सकता है। अब ये ना शायद जब लग गया, अब हिंदी में शायद का मतलब पता है ना, है ना, हिंदी में शायद का मतलब पता है तो समझ जाइए कि माइट किन वाक्यों में यूज होगा, है ना। मतलब ज्यादा ही संभावना जहां पर आपको मतलब डाउटफुल या पॉसिबिलिटी दिखती हुई नजर आए वैसे वाक्यों में, यानी कि ये वाक्य में पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना को दिखाता है, राइट। तो यहां पे संभावना ही दिखाता है, खाली होगा नहीं होगा वो बात की बात है। जैसे शायद बारिश हो सकती है, शायद, हाँ शायद, शायद ऐसे मतलब शायद करके जो है बेनिफिट ऑफ डाउट मिल जाता है हमेशा, ठीक है। शायद बारिश हो सकती है, इट माइट रेन, इट माइट रेन। रोहन शायद बीमार पड़ सकता है, रोहन शायद बीमार पड़ सकता है, रोहन माइट गेट सिक, रोहन माइट गेट सिक। उन्हें शायद देर हो सकती है, दे माइट बी लेट, उन्हें शायद देर हो सकती है, दे माइट बी लेट। आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द है विल, WILL, विल पढ़ते हैं। वाक्य के अंत में गा गे गी दिख जाए तो विल का उपयोग करें। और यहां पर क्योंकि मैंने वुड के लिए आपको कंडीशन बता दी, तो वो कंडीशन को फॉलो जो वाक्य न करे वहां पर विल लगा दो, समझ गए। क्योंकि जो फॉलो कर रहा है वहां पर क्या लगा रहे हैं अपन, वुड लगा रहे हैं, जो ना करे विल लगा दो, क्योंकि मतलब तो दोनों का सेम ही है ना कि वाक्य के अंत में गागेगी आए तो विल लगा दो, वाक्य के अंत में गागेगी आए तो वुड लगा दो। वुड के लिए कंडीशन बता दिया कि ऐसा ऐसा हो तो वुड यूज करें और ऐसा ना हो तो विल का यूज करेंगे, ना हो तो भी तो कोई वर्ड चाहिए ना यूज करने के लिए, तो विल लगाएंगे। जैसे वे घर जाएंगे, दे विल गो होम, वे घर जाएंगे, दे विल गो होम। मैं पढ़ाई करूंगा, आई विल स्टडी, मैं पढ़ाई करूंगा, आई विल स्टडी। वो जाएगा, ही विल गो,
वो जाएगा या वह जाएगा, ही विल गो। ही का इस्तेमाल पुरुष के लिए करते हैं, अगर महिला की बात कर रहे होते तो वह जाएगी होता और वहां पर शी विल गो हो जाता। ठीक है, अच्छा। अब अगला शब्द है हमारे पास कैन, CAN, कैन। इसका मतलब होता है शायद सकता हूं, शायद सकता है, शायद। इसका मतलब होता है, शायद नहीं होता है, ठीक है, वापस से। ये शब्द है कैन। इसका मतलब होता है सकता हूं, सकता है, सकती है, सकते हैं। ध्यान है ना, शायद नहीं लगेगा यहां पर। कैन का मतलब होता है सकता हूं, सकता है, सकती है, सकते हैं। राइट, अच्छा। तो अब आप कंफ्यूज इसको मत करना मे से, क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में मे कराया, जहां पर मतलब जो है वो सकता हूं, सकता है, सकती है, सकते हैं ही था। राइट, तो वहां पर मे का यूज कर रहे थे। अब क्लास के एंड में कैन बता रही हूं सेम मीनिंग के साथ। क्या गड़बड़ है? कोई गड़बड़ नहीं है। मे की मैंने आपको लिमिटेशंस बता दी थी कि मे किस किस वाक्य में यूज होगा, किस तरीके के वाक्यों में यूज होगा। तो कैन के भी कुछ होंगे नियम। कैन का नियम क्या है? कैन जो है वो योग्यता यानी कि एबिलिटी दिखाने वाला वर्ड है। योग्यता, क्षमता, एबिलिटी, कैपेसिटी दिखाने वाला वर्ड है। तो कैसे वाक्यों में यूज होगा? वैसे ही वाक्यों में यूज होगा जो वाक्य योग्यता दिखाते हुए हों, जो वाक्य आपको क्या दिखाएं? योग्यता दिखाएं। जैसे वे अंग्रेजी बोल सकते हैं, दे कैन स्पीक इंग्लिश। तो ये सामने वाले की किस चीज के बारे में बात हो रही है? योग्यता के बारे में बात हो रही है कि उनमें टैलेंट है, उनमें स्किल है, उनमें योग्यता है, वे अंग्रेजी बोल सकते हैं। दे कैन स्पीक इंग्लिश। स्ट्रॉन्ग वर्ड है कैन, है ना, मतलब पावर्स, एबिलिटी दिखाता है कि हाँ कर सकते हैं। राइट, दे कैन स्पीक इंग्लिश। यह उड़ सकता है या ये उड़ सकता है, इट कैन फ्लाई। अब मान लीजिए आपने कोई रिमोट वाला कार खरीदा, मतलब सॉरी हेलीकॉप्टर खरीदा, कार कैसे उड़ेगा, हेलीकॉप्टर खरीदा रिमोट वाला, अब उसको उड़ा रहे हो, तो आप किसी को अगर बताओगे कि भैया मेरे पास इतना महंगा हेलीकॉप्टर है, तो कैसे बताओगे कि ये हेलीकॉप्टर है, इतने का खरीदा, ये उड़ भी सकता है, खिलौना है लेकिन उड़ सकता है। राइट, ये क्या है? उस टॉय की, उस खिलौने की योग्यता है। इट कैन फ्लाई। वह तैर सकती है, शी कैन स्विम। तैरना, समझते? तैरना जो है वो टैलेंट है, योग्यता है। हर किसी को तो नहीं आता है ना, बहुतों को आता है, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिनको नहीं आता है। तो वह तैर सकती है, शी कैन स्विम। तो ये एक टैलेंट है, ये एक योग्यता है, एबिलिटी है। राइट, तो यहां पर कैन का यूज हुआ, शी कैन स्विम। राइट, तो इस तरीके के वाक्यों में जो है आप कैन का यूज करेंगे। अब एक शब्द बच गया जो कि है शैल, SHALL, शैल, जिसका मतलब होता है गा, गे और गी। ठीक है, मतलब बता दिया, लेकिन सबसे बढ़िया बात जो है वो अब बताने वाली हूं। दैट इज, शैल जो शब्द है वो अब व्यवहारिक तौर पर स्पोकन इंग्लिश में इस्तेमाल नहीं होता है। राइट, व्यवहारिक तौर पर स्पोकन इंग्लिश में अभी इस्तेमाल नहीं होता है। तो क्योंकि अभी आप लर्निंग फेज में हो, तो आपको इसके बारे में ज्यादा डीप नॉलेज की जरूरत, इस पर्टिकुलर वर्ड के बारे में ज्यादा डीप नॉलेज की जरूरत है नहीं, है ना। क्योंकि ऐसा नहीं कि हाँ 2-4 एडवांस वाले सेंटेंसेस मैं आपको बता दूं शैल के साथ और आप भी कंफ्यूज घूमो कि गागे की दिख जाए तो क्या यूज करें, विल, वुड, शैल क्या यूज करें, है ना। तो ये अभी लर्निंग फेज में, बिल्डिंग फेज में हो, आप अपनी नॉलेज को बिल्ड कर रहे हो। राइट, तो अभी आप क्या है, भारी भरकम वाली चीजें ना रखो सर पे। तो शैल जो है ये एक बिल्कुल ही स्टेटमेंट की तरह याद रखो कि ये अब व्यवहारिक तौर पर स्पोकन इंग्लिश में इस्तेमाल नहीं होता है। राइट, तो चलिए भाई, ये थी आज की क्लास जहां पर हमने सीखे 9 ऐसे जोरदार शब्द जिसका इस्तेमाल जो है आपको करना होता है जब आप अंग्रेजी बोलना चाहते हो जोरदार तरीके से। राइट, इसके अलावा बता देती हूं कि आपको अब क्या करना है। सबसे पहले तो कमेंट करके बताओ क्लास कैसी लगी, क्लास को लाइक करो, क्लास को शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लो। और ऐप को जब आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेंगे, बी बैंकर इंग्लिश के ऐप को, आपको सबसे पहले वहां पर रजिस्टर नाउ करना है क्योंकि आप नए स्टूडेंट हो। उसके बाद आपको नाम डालना है, मोबाइल नंबर डालना है और ईमेल आईडी डालनी है अपनी। ठीक है, इसके बाद आपको एक पासवर्ड सेट करना है, आसान सा पासवर्ड सेट करना जो आसानी से याद रहे, जैसे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, आसानी से याद रह जाता है, तो ये पासवर्ड याद रख लीजिएगा। उसके बाद मतलब डाल दीजिएगा, फिर रजिस्टर कर लीजिएगा। उसके बाद जब आप ऐप में घुसोगे, अब स्टेप्स फॉलो करना।
पहला स्टेप, कोर्सेज को क्लिक करो, फिर आप यहाँ पर रिकॉर्डेड क्लास को क्लिक करिए, फिर व्यू नाउ को क्लिक करिए, फिर क्लासेस को क्लिक करिए, फिर आपके सामने एक लिस्ट खुलेगी, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, पी क्लास 1, पी क्लास, ऐसे करके लिख करके, ठीक है। आपको पी क्लास 1 के अनलॉक नाउ पर क्लिक करना है, हर क्लास अनलॉक दिखेगी अभी आपको, तो पी क्लास 1 के अनलॉक नाउ पर क्लिक करना है। और एक चीज मैं यहाँ पे बता दूं, एक क्लास अनलॉक नाउ हो जाएगा जब, तो सारी क्लासेस अनलॉक नाउ हो जाएंगी। तो 299 जो है वो पूरी कोर्स का है ना, एक एक क्लास का, महीने का, ऐसा नहीं है, पूरी कोर्स की प्राइस है 299, ठीक है। अच्छा, अनलॉक नाउ पर जैसे ही क्लिक करेंगे ना तो ये वाली पेज पर पहुंचेंगे, ये वाली पेज पर, यहां पर कूपन को क्लिक कर दीजिएगा, फिर सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दीजिएगा, और उसके बाद आप ये पेज पे पहुंच जाओगे जो कि पेमेंट का पेज है। यहाँ पर पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जो सा भी पेमेंट मेथड यूज करते हो ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए, वो मेथड यूज करके आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट आपकी हो गई सक्सेसफुल, आपका एडमिशन हो गया। लेकिन अगर कभी कोई दिक्कत आ जाए, मान लो, है ना, क्योंकि टेक्निकल चीज है भाई, फंस सकती है पेज कहीं पर भी, है ना, तो ऐप और पेड क्लास वाले बच्चे, कोई दिक्कत आ रही है, कोई समस्या आ रही है, तो इस नंबर पर अपनी समस्या को लिख करके व्हाट्सएप करेंगे, हमारी टीम आपसे खुद कांटेक्ट कर लेगी, राइट। समस्या लिख के व्हाट्सएप करेंगे ना तो जो मैसेज है वो ज्यादा ध्यान जाता है मैसेज पे, ठीक है। तो समस्या लिख करके व्हाट्सएप मैसेज करेंगे। फ्री क्लास से जुड़ना है, टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है, व्हाट्सएप के ग्रुप पे जुड़ना है, ई बुक्स की लिंक चाहिए, फ्री क्लासेस की प्लेलिस्ट की लिंक चाहिए, ये वाले नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे सुबह 10 से शाम के 6 तक। दोनों नंबर्स के लिए टाइमिंग जो है वो सुबह 10 से शाम के 6 तक ही है, इस बीच में ही हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी, राइट। तो ई बुक्स लेने हैं तो सीधे सीधे तो इस वाले वेबसाइट पर ही चले जाओ। वेबसाइट इसलिए बता देती हूँ कि ये वाले वेबसाइट पे चले जा करके कोई सी भी ई बुक जो है यहाँ से परचेज कर लो और डाउनलोड कर लेना फोन पर अपने। इंटरनल मेमोरी में जाता है ये, है ना, इंटरनल मेमोरी में बस, ऐसे तो फ्रंट में मिल जाता है नॉर्मली, बट अगर नहीं मिल रहा हो बाई चांस, कहीं पे लग रहा है कि गड़बड़ है, तो इंटरनल मेमोरी में सर्च कर लेना, मिल जाएगा, डाउनलोड किया होगा तो, राइट। डाउनलोड इसीलिए हर रोज बताती हूँ, डाउनलोड करना मस्ट है। फिर व्हाट्सएप का ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो वो ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का चैनल जो है इस लिंक के जरिए जाइए। टेलीग्राम के चैनल पर जो है बी बैंकर इंग्लिश क्लासेस के नाम से चैनल है, 17-18 हजार सब्सक्राइबर्स जैसे हैं, उसी चैनल को ज्वाइन करना। इसके अलावा कोई सा भी चैनल अगर आपको ये क्लेम करे कि हाँ वो बी बैंकर इंग्लिश का है, ये वो प्रीति मैम का चैनल है, वहां पे नोट्स मिल जाएंगे, पीडीएफ मिल जाएंगे, ई बुक मिल जाएगी, तो वो सब फर्जी है, राइट। आपको ज्वाइन करना है बी बैंकर इंग्लिश क्लासेस, तो मेक श्योर कि आप ऑफिशियल चैनल को ही ज्वाइन करें। तो चलिए भाई, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कितना बुलवाओगे, सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास।